हिंदुस्तान कॉलेज, हिंदुस्तान कॉलेज, हिंदुस्तान कॉलेज, हिंदुस्तान कॉलेज, हिंदुस्तान कॉलेज, हिंदुस्तान कॉलेज। हिंदुस्तान इन्फोटेक कॉलेज ग्वालियर में कृषि विस्तार अधिकारियों का आज एग्जाम था। कॉलेज स्टाफ की मनमानी के चलते छात्र एग्जाम देने से वंचित। आपको बता दें कि दूर दूर से कृषि विस्तार अधिकारियों की परीक्षा देने आए। 40 से 50 छात्र परीक्षा देने आए। परीक्षा का समय 9 बजे से था। छात्र 8 बजे तक कॉलेज में पहुंच गए। कई छात्रों को एंट्री के लिए कूपन भी मिल गए, फिर भी कॉलेज स्टाफ की मनमानी के चलते इन छात्रों को एंट्री नहीं दी गई। छात्रों का आरोप है इस कॉलेज में गेट अंदर से बंद करके परीक्षा कराई जा रही है। छात्रों ने अधिकारियों को जानकारी भी दी, हमें परीक्षा से वंचित रख दिया है, परीक्षा हॉल में अंदर जाने नहीं दिया। देखिए ये पूरी खबर कि किस तरह कॉलेज ने अपनी मनमानी के चलते इन छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया। नमस्कार, मैं कुलदीप तिवारी। आज ये जो लोग आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट हैं, छात्र हैं। यहाँ पे ग्वालियर इन्फोटेक, हिंदुस्तान इन्फोटेक कॉलेज है, उसमें एग्ज़ाम देने के लिए आए कृषि विस्तार अधिकारी का। लेकिन आप देख सकते हैं ये वंचित हो गए, परीक्षा नहीं दे पाए। लेकिन कुछ ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ये अभी इतने नहीं हैं, कम से कम 50-60 लड़के थे, 50-60 छात्र थे। कुछ चले गए, कुछ बचे हैं। लेकिन अब इनसे पूछते हैं आखिर क्या वजह रही जो ये एग्ज़ाम से वंचित रह गए। जी हम बताएंगे। जैसे हम वहाँ से आए हैं तो हम 7:50 पे वहाँ पे आ गए थे। तो वहाँ पे हमारे पास कोई बाइक नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमें एंट्री दी है तो हम यहाँ तक आए हैं। तब तक बोले ये लाइन लगाओ, वो लाइन लगाओ। इसके बाद भी कई, जैसे हमें तो टोकन नहीं मिल पाया, कई लोगों जैसे भैया को टोकन मिला है, उन्होंने कहा कि अब तुम अंदर जा सकते हो टोकन मिलने के बाद। तो इनका जो सामान था जी यहाँ तक, जो सामने आप देख सकते हैं, सामने यहाँ तक रखने की आए। वो यहाँ से उतर के कितनी दूरी है, ज़्यादा 10 मीटर की दूरी हो, यहाँ तक ये अंदर जाने के लिए आए। तब तो शटर क्लोज कर दी गई है कि आप अब अंदर नहीं जा सकते। तो अब इससे क्या है, कई लोग जैसे बाहर से आए, इनका टाइम बर्बाद हुआ है। और 15 साल में जो वैकेंसी निकली है तो कई लोग तैयारी करके आए हैं, इनका काफ़ी नुकसान हुआ है। तो यहाँ कोई प्रशासन का कोई दबाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अंदर का क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, कोई आया नहीं यहाँ पर। आप देख सकते हैं एक कृषि विस्तार अधिकारी का एग्ज़ाम चल रहा है, बल्कि ये सारे छात्र समय से पहले आ चुके थे, केवल इनको एंट्री ही करनी थी। लेकिन इनको एंट्री ना देते हुए पहले ही गेट बंद कर लिए गए और इनको कोई एग्ज़ाम से वंचित करवा दिया गया। एक और भाई मेरे साथ खड़े हैं, ये भी छात्र हैं। आप कहाँ से आए जी, हैं? मैं लाहौर से आया हूँ। लाहौर से आए हैं। लाहौर ब्लॉक और से। एक और भाई थे वो यूपी से आए थे। कहाँ हैं? एक और भाई मैं सर कानपुर से आया हूँ। कानपुर से आए हुए हैं। ये भी कानपुर से ही आए हैं। मैं यूपी से आया हुआ हूँ। उत्तराखंड के सटिस जिला है मेरा, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत। मैं 7:55 पे आ गया था। मैंने अपना काउंटर पर बैग सबमिट कर दिया था। अब इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी दूरी तय करके यहाँ पे ग्वालियर एग्ज़ाम देने के लिए आए, लेकिन ये एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए, परीक्षा नहीं दे सके। ये बाहर खड़े रह गए। अब ये समय से पहले आ गए थे, लेकिन आपको टोकन मिला? टोकन वो बैग सबमिट करने का टोकन मिल गया। मैं केवल गेट को अंदर क्रॉस कर रहा था। समय से पहले आ गए थे? जी, 5 मिनट पहले आ गया था। ऐसा क्या क्यों किया इन्होंने? जो इसलिए किया कि क्यों इनके पास स्टाफ कम था, सर्च बच्चों को चेक करने के लिए, मतलब सर्च करने के स्टाफ कम था, जिसकी वजह से उन्होंने सोचे 10-20 लड़के जो आ रहे हैं इनको गेट बंद कर दिया जाए और जो हमारे पास हो गए इन्हीं को हम संभाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं संभाल सकते। स्टाफ कम होने की वजह से लड़कों का नुकसान हुआ है। और कई स्टेटों से लोग आए यहाँ पे, राजस्थान के आए, उत्तराखंड के आए, यूपी से आए हैं, दूर दूर के आए। 1 साल तैयारी करके आए हैं लोग और किसी ने नहीं सुना। यहाँ पे लोगों ने विधायकों और कलेक्टर साहब, कलेक्टर ऑफिस, 181 CM हेल्पलाइन, सभी को कॉल किए। किसी को प्रशासन अधिकारी ने नहीं सुना और ना ही किसी अभी ने यहाँ कोई कौन जवाब आया? दिया। कोई सक्षम अधिकारी आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। ये लोग परीक्षा के लिए फार्म डालते हैं, महीनों तक इंतजार करते हैं कि परीक्षा होगी। जब परीक्षा आती है तो इनके साथ इस तरह का सलूक कर दिया जाता है, ये परीक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे ही 50-60 छात्र हैं जो परीक्षा देने से वंचित रह गए, परीक्षा नहीं दे पाए। अब
इसकी नाकामी के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएंगे। ऐसे कॉलेजों को एग्जाम परीक्षा हॉल को मतलब प्रोवाइड कराए जाते हैं, ऐसे कॉलेजों पर जिस पर पूरी फैसिलिटी ना हो उनके लिए ऐसे एग्जाम सेंटर नहीं बनाने चाहिए, जिससे कि दूर दूर दराज के लड़के आते हैं जो साल भर परीक्षा की तैयारी करते हैं और पैसे खर्च करते हैं। मैं भी यही इनका सेंटर रद्द किया जाए, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इनका सेंटर रद्द किया जाए, हमारी परीक्षा रद्द हो। बहुत परेशान हूँ मैं, यहाँ समय से 5 मिनट करीब पहले आ चुका था, लेकिन उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। शटर डल के एग्जाम हो रहा है, ना ही कोई चेक करने वाला है, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी है जो हमारी बात सुने। सभी जगह फोन लगा लिया विधायकों को, कलेक्ट्रेट में, हर जगह, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से परेशान हो रहे हैं। हम यहाँ सुबह 7:50 पे आ गए थे और उन्होंने मतलब हमें एंट्री करने ही नहीं दिया, और हम बहुत दूर से आए हैं, तैयारी करते हैं साल भर से, और 15 साल में पहली बार जगह निकली है, तो हम तैयारी कर रहे थे और यहाँ पे आए थे 7:55 में, तो उन्होंने पहले ही गेट पे बंद कर दिया। हाँ, तो हमें मतलब ऐसे सेंटर की कोई जरूरत नहीं है, इसको बंद करा जाए, इसका नष्ट कर दिया जाए, इसकी परीक्षा ही बंद नष्ट हो जाए, इसकी परीक्षा रद्द होनी चाहिए, दोबारा से इसकी परीक्षा होनी चाहिए। हम तो यही आप लोग देख सकते हैं ये सारे छात्र, हमारा पूरा कुछ हमारे जो संकेत थे वो साथी कुछ लौट चुके हैं, यहाँ किसी ने सुनाई नहीं है। इस सेंटर पर 2 दिन एग्जाम हुआ है, कल की डेट थी, आज की थी, और कल की होगी नहीं होगी ये मुझे नहीं पता। ऐसे कल भी कुछ लोगों का एग्जाम छूटा होगा, तो हम चाहते हैं सभी की परीक्षा रद्द हो और दोबारा से कराई जाए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये छात्र केवल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगा थोड़ा मेरे साथ आगे हैं, आप लोग आगे चलें। आप देख सकते हैं कि जूम करके दिखाएं, ये कॉलेज है यहाँ पे। इस कॉलेज में बच्चे छात्र देने आए थे परीक्षा के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं ये 4 पुलिसकर्मी वहाँ बैठे हैं। इन्होंने उनसे गुहार लगाई कि व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक इनको परीक्षा से वंचित कर दिया। यहाँ पे कोई अधिकारी भी आया था, आप बता रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं आया, केवल ये बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पुलिसकर्मी, आपने इन पुलिसकर्मियों से बोला था, क्या बोला इन लोगों ने? चले गए, उन्होंने पुलिस आई थी वहाँ पे, तो बातचीत करके वैसे ही नाश्ता पानी करके चले गए यहाँ पे। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया यहाँ, और कह रहे थे कि तुम ही लेट आए हो। हम यहाँ पे पर्ची जमा कर दी है, बेल्ट उतारने में इतने गेट लगा दी उन्होंने, पर्ची तक मिल गई इनको, फिर भी इनको परीक्षा से वंचित कर दिया। अब ये पुलिस, अब किसकी नाकामी नजर आती है? यहाँ पे पुलिसकर्मी है, ये बिल्कुल भी यहाँ पे इस तरह से पूरा स्टाफ भी नहीं है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम वंचित रह गए। उनकी कमी के चक्कर हमारा पेपर रद्द हो गया, आज कैंसिल। 15 मिनट बाद जो लेट अब इनका आरोप है कि शटर डाल के धांधली भी हो रही है, परीक्षा में बेहतरीन नकल करवाई जा रही है, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, सारी अव्यवस्थाओं से भरा पड़ा है कॉलेज। और ये लोग चाहते हैं कि परीक्षाएं रद्द हों और ऐसी जगह ऐसे कॉलेजों में सेंटर ना दिया जाए, ना डाला जाए, जहां परीक्षा देने से ये छात्र वंचित हो जाए।